हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। आपकी कौन सी समस्या पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है या कौन सी समस्या आपकी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, आपकी कौन सी समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है या खत्म होने वाला है। देखो गाइस, कुछ लाइफ में आपके परिवर्तन हुए, ऐसे परिवर्तन हुए, बुरे परिवर्तन हुए, यकायक हुए गाइस, या ऐसे लोगों के चेहरे उभर कर सामने आए। कोई सिचुएशन ऐसी बनी जहां पर आपको ऐसा लगा कि जिन लोगों से आपको हेल्प की उम्मीद थी या फिर जैसा आपको लग रहा था कि लाइफ में अगर कभी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, तो ये तो कम से कम लोग ऐसे हैं जो कभी साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। या ऐसी अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां आपकी लाइफ में उत्पन्न हुई जहां पर आपको भनक ना थी कि ऐसा भी कभी लाइफ में हो सकता है। मतलब यूं कह लो गाइस कि बीते समय में आपने एकदम कहते हैं ना हैरान हो जाने वाली चीजें अपनी लाइफ में देखी है, जिन्होंने सोचने भर तक की आपको एक समय तक नहीं दिया कि ये चीजें अचानक आपकी लाइफ में घटित हो रही है और आप करो क्या। आपको आपका उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। चाहे ये आपके पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहे हो, चाहे आपके करियर को लेकर देख रहे हो गाइस, यकायक आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाना जिससे किसी इंसान को बहुत बड़ा धक्का लगना कि ये क्या, इस तरीके की सिचुएशन क्या आपकी उम्मीदों से परे गाइस। मे भी हो सकता है जैसा मैंने कहा ना कि किसी इंसान का बिहेवियर कि कोई मौके की ताक में था कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कमजोर समय आए और वहां पर वो अपने बिहेवियर को खुलकर प्रस्तुत करे। तो कुछ ऐसा ही हुआ गाइस। किसी ने आपके कमजोर समय का इतना भरपूर फायदा उठाया कि जैसे ही आपकी लाइफ की परिस्थितियां ऐसी बनी, उनका मुखौटा उतरा, उनका रियल बिहेवियर क्या है वो आपके सामने आया। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन उन पर था ना, वो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। एक बार धक्का लगा गाइस, और आपके लिए जो परिवर्तन हुए हैं ना, तो ये थोड़े एक्सेप्ट करने मुश्किल हो गए। यूं कह लो गाइस कि आपकी लाइफ में संघर्ष की वो स्थिति बनी जहां पर आपके लिए रिकवरी करना या उससे उभर कर बाहर आना खुद के लिए थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वहां पर किसी इंसान का अकेलापन और ये समझ में आ जाना कि अब जो कुछ भी खुद के लिए करना है वो खुद ही करना पड़ेगा। मतलब इतना कहते हैं ना कि किस तरीके की सिचुएशन आपकी रही होगी ना गाइस, यहाँ पर बिल्कुल कह लो कि ऐसे बच्चा जो नेक है, जो सबकी परवाह करने वाला है, उनके प्रति बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। या यूं कह लो कि उनके लिए ऐसी तकलीफ का वातावरण बना जहां पर वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे थे। क्योंकि संभालना आता ही नहीं, दूसरों को संभालना आता है, खुद को संभालना नहीं आता। खुद का साथी बनना नहीं आता, खुद का मित्र बनना नहीं आता। बस गिल्ट, मैंने क्यों किया। एक समय में बहुत ज्यादा गिल्ट, क्यों किया मैंने ऐसा, खुद के साथ बुरा कर दिया। मतलब रहता ना कि दूसरों के लिए जीते जीते कोई इंसान खुद के लिए जीना भूल जाए, ये आपने कर लिया गाइस। और कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको अच्छा देखने को नहीं मिला। अब आपके दिमाग में है रिकवरी कैसे हो। देखो एक चीज कहूँ कि सबसे पहली बात, जब भी आपकी लाइफ में एक टॉवर मोमेंट आपने फेस किया या तकलीफ वाली स्थितियां बनी ना, तब आपको नंबर 4 4 जो है ना, ये बहुत तो दिखे होंगे गाइस।
हो सकता है कि आपकी लाइफ में तकलीफ स्टार्ट होने से पहले, कुछ 2-3 महीने पहले हो सकता है, तब आपको एंजल्स नंबर ये 4-4 की श्रृंखला बहुत ज़्यादा दिखी होगी कि न चाहते हुए भी, और आपको डर भी लगा होगा, आपको खुशी भी हुई होगी कि पता नहीं क्या चीज़ है। हो सकता है उससे पहले आपको एंजल्स नंबर पर बिलीव ही नहीं था, या हो सकता है आपको ये भी पता नहीं था कि एंजल्स नंबर भी नज़र आते हैं। ये भी हुआ होगा गाइस। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में तकलीफ उत्पन्न हुई ना, समस्याएं उत्पन्न हुई, और समस्या उत्पन्न हुई है अचानक, पता नहीं क्यों ये मुझे नंबर, ये महीना मई का लग रहा है, मई जून के आसपास का, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जब भी कोई ऐसा सडन परिवर्तन आपने देखा है जो एक्सेप्ट करने वाला नहीं था, जहां पर यूं कह लो गाइस कि क्या रोने का क्या रहा होगा आपके, शायद वही समय ऐसा रहा होगा गाइस जहां जिस समय आप बहुत रोए होंगे, बहुत आह निकली होगी आपको, और या यूं कह लो कि आपको इतना बुरा सुनने को मिला होगा जितना कभी भी आपको सुनना नहीं मिला होगा गाइस। ये वो समय था जहां पर किसी इंसान का कहते हैं ना पीक चलना, पीक पर चलना, ऐसा बुरा समय कि इसका बदलता हुआ रूप क्या होगा, या यूं कह लो कि ऐसे समय में किसी इंसान के लिए ना एक निवाला भी पेट में जाना बहुत मुश्किल होता है, खाने का मन ही नहीं करता, सुन्न हो जाना ना किसी इंसान का आत्मा से, ये कुछ ऐसा बुरा यूं कह लो कि परिवर्तन आपके सामने आया गाइस। कोई इंसान कैसे एक्सेप्ट करे ऐसे बुरे परिवर्तन को, नहीं कर सकता। पर मालिक ने आपको संभाला गाइस, जैसा कहा ना एंजल्स नंबर, और जब ये आपकी लाइफ में परिस्थितियां क्रिएट हुई तब आपका ध्यान उस एंजल्स नंबर पर गया होगा कि नंबर 4-4 या कुछ इस तरीके के अलग से साइन आपको मिल रहे हैं। तब हो सकता है आपने सर्च करके उसे उसका मीनिंग समझने की कोशिश की होगी कि अर्थ क्या है इसका, और आपको पता चला कि उसका अर्थ संघर्ष लाइफ में, या एक बार आगे बढ़ने के बारे में, या फिर अपने बारे में सोचने के बारे में, या सफलता की तरफ दौड़ने के बारे में, या कुछ परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने के बारे में, ये चीज़ें आपको सुनने को मिले। मतलब आपकी परिस्थिति से कनेक्ट होता हुआ मैसेज आपको मिल गया, तब आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पर, एंजल्स पर बिलीव होने लगा, या यूं कह लो गाइस कि उसके बाद से आपका ध्यान जो है ना एंजल्स नंबर की तरफ, एंजल्स साइन जो मिलते हैं ना उनकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते हैं ना उनकी तरफ, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर अपने चक्रास को बैलेंस करने की तरफ। क्योंकि कहीं ना कहीं कह लो ना गाइस की स्थिति लाइफ की इस मोड़ पर आ गई कि जहां पर इन चीज़ों के सहारे ही आपको आगे बढ़ना पड़े, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में छप गई। तो आपके मन में यही था कि अब जो भी चीज़ें सामने खुलकर आ गई है ना, तो जीना तो पड़ेगा ही, तो उसके लिए मन को शांत कैसे करें, तो आप बस अपने हिसाब से मेडिटेशन हो गया या फिर ध्यान करना, ऐसा कुछ करना आपने स्टार्ट किया। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि जिंदगी ने, प्रकृति ने अगर लाइफ में आपके बारे में कुछ सोच रखा है ना, तो रास्ते निकलते हैं। कोई भी बुरी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में यकायक घटित हुई है तो उसके पीछे रीजन तो कुछ होगा ना गाइस। अगर अचानक आपकी लाइफ में आपने टावर मूवमेंट देखा है, तो ये मानकर चलो कि किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होकर ही रहेगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में शुरू हो गया गाइस। यूँ कह लो आपने टावर मूवमेंट भोग लिया है, यूँ कह लो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? कुछ हिस्सों को लेकर रिकवरी आपको यहाँ पर एंजल्स नंबर के द्वारा साइन के आधार पर यही कहा जा रहा है, आपकी जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, उसके बारे में मत सोचो। अभी इस स्थिति को एक्सेप्ट करो कि जो चीजें खुलकर सामने आनी थी वो आ गई। ये समय, ये दौर इस तरीके का चल रहा है गाइस, जिसका जैसा बिहेवियर है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसमें कोई छुपने वाली चीजें नहीं रहेगी, तो आपके लिए लाइफ को जीना आसान हो जाएगा। अभी भले आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, या पहले हो सकता है कि आपके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा ना गाइस, आपका ध्यान किन्हीं चीज़ों पर से हटाया जाएगा और आपकी लाइफ में आएगी सक्सेस, या आपके मन मुताबिक चीज़ें कुछ लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी ना, जहाँ पर एक रोक टोक या आपको फ्रीडम, एक रोक टोक दूर होती हुई या फिर नियंत्रण दूर होता हुआ और फ्रीडम मिलती हुई नजर आएगी ना,
तब आप खुद वही इंसान होगे गाइस जो एक समय में इस परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और आज आप उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे कि मालिक ने मेरी लाइफ के लिए कितना अच्छा कदम उठाया है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिलती गाइस। यहाँ पर एक चीज़ वेटेड है जो मैं सच कह रही हूँ गाइस, और आपको शायद ये सुनने में ताज्जुब हो, लेकिन एक ब्लेसिंग बड़ी गाइस, या यूँ कह लो कुछ इतना बड़ा आपकी लाइफ का आपको लेकर है कि उसके मिलने से पहले आपकी लाइफ में कुछ लोगों के मुखौटे उतरना और टावर मोमेंट फेस करना आपके था ही था गाइस, सच में। और यूं कह लूँ मैं कि मालिक ने कितना आपको साहस दिया है। आप जब इस स्थिति से बाहर निकलोगे ना पूरी तरीके से, जब आपकी लाइफ में कोई खुशी प्राप्त होगी ना, तब जब आप सोचोगे, आप मूल्यांकन करोगे ना, आपको एहसास होगा कि किस स्थिति को आप झेल कर आए हो, आपने कितनी हिम्मत रखी है। अभी आपको शायद समझ में ना आएगा। जो मैं कहती हूँ ना, मेरे योद्धा हो, आप खुद अपने लिए कहो कि मेरे योद्धा, वाकई में हिम्मत रखी आपने। सच में आप शाबाशी के पात्र हो मेरे शेर। दुखी मत हुआ करो, खुश रहा करो, क्योंकि मालिक आपके साथ में है। आपके कंधे पर हाथ रखे हुए, बेटा क्यों दुखी होना, वो साथ में, वो दिल पर हाथ रखे हुए, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब कुछ देखा, आपकी तकलीफ को देखा है, बट आपकी लाइफ की कोई खुशी है गाइस? आपके पास लाइफ के कर्म अच्छे हैं, आपके इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, नेक सोल हो। यही सोचता हूँ ना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मालिक मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग का मिलना है गाइस, लेकिन कुछ कार्मिक रिश्तों से आप जुड़े हुए जिनके नाते आपके ब्लेसिंग में एक रुकावट आ रही थी, या जिनकी वजह से, या वो वजह बन रहे थे कि आप तक कोई ब्लेसिंग ना पहुंचे, तो उनके साथ डिस्टेंस को क्रिएट करके, उन कुछ लोगों को आपकी लाइफ से निकाल कर आपको वो ब्लेसिंग दी जा रही है गाइस। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कभी तकलीफें भोगनी पड़ेगी या कुछ ऐसा फिर से पलट कर आपकी लाइफ में आएगा, ऐसा नहीं है। मालिक साथ में है तभी आप जी पाए, आपने इतनी हिम्मत रखी है ना। हो सकता है कि आपने कुछ नए काम की शुरुआत भी की होगी, वहां पर भी आपको लग रहा है सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। एक रखो, मालिक यही कह रहे हैं कि अभी शांत हो जाओ, अभी शांत हो जाओ। जो भी स्थितियां अभी दिख रही है, या आपके हाल जिस स्थिति में आप खुद को पा रहे हो ना, हमेशा उस स्थिति में नहीं रहने वाले हो गाइस। आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और यकीन मानो गाइस, यकीन मानो, जिसने आपके साथ बुरा किया है, आपके जिस कमजोर पल के फायदा उठाने की कोशिश की है ना, क्या कर्मा भुगतते हैं वो। क्योंकि देखो, यहाँ पर भी एक नई शुरुआत के बारे में कार्ड कहता है। ये कार्ड यही कहता है कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ प्राप्त भी करोगे, कुछ मामलों को लेकर रिकवरी भी होगी। रिकवरी होगी आपके हार्ट को लेकर गाइस, आपकी लाइफ को लेकर। मैं किन्हीं और लोगों के बारे में नहीं कह रही, लेकिन आपकी लाइफ के ऐसे दरवाजे ओपन होंगे गाइस जहाँ पर नई चीजें आपकी लाइफ में आएगी। सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा, नया पनपना, फिर से लाइफ में कुछ अच्छा मिलना आपको। और जो वाकई में आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए अच्छे हैं, या आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग हैं, वो कहीं कहीं पर भी नहीं जाएंगे गाइस, आपकी लाइफ से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, सब आपको छोड़ देंगे या आप सबको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप रिश्तों की अहमियत को समझने वाले इंसान हो। मतलब आप लॉयल हो तो आपको लॉयल लोग ही चाहिए, और वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। एक और बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि अगर काम को लेकर है, बिजनेस है या कोई जॉब है आपके, वहाँ पर सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही है गाइस। ये देखो, आखिरकार आपकी लाइफ यही है, जॉय की तरफ पढ़ना गाइस। आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, एकदम कहता है ना कि अंतरात्मा किस तरीके से, इंट्यूशन किस तरीके से हो रही है, बिल्कुल कुछ जैसे सामने चीज़ें आ रही है ना। अब शायद हो सकता है कि आप मूल्यांकन कर रहे हो कि पास्ट में कुछ चीज़ें बुरी घटित हुई ना, उनको लेकर मूल्यांकन अब कर रहे हो कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती, या ऐसा कुछ परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं होनी हुई होती, ऐसी कुछ बड़ी बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं हुई होती, तो ऐसे लोगों का बिहेवियर खुलकर सामने आता ही नहीं। हो सकता है आपने खुद ने ही प्रे की होगी। ये देखो, विजडम का कार्ड, ये बैलेंस का कार्ड, कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं आ रहा, अबंडेंस क्यों नहीं आ रही, कौन रोड़े रुकावटें बनने की कोशिश कर रहा है, किसकी वजह से सिर्फ आपका समय धैर्य में और सब्र में कट रहा है, कुछ चीजें प्राप्त क्यों नहीं हो रही, टूटती खत्म होती क्यों जा रही है।
जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके साथ आपकी दूरी क्यों हो जाती है? मतलब जो आपके शुभचिंतक है उनके साथ भी आपका डिस्टेंस का क्रिएट हो जाना, आपके द्वारा नहीं, उनके द्वारा नहीं, फिर किसके द्वारा? मतलब कोई ना कोई तो है ना। तो ऐसी सारी परिस्थितियों का उभर कर सामने आ जाना, सब चीजें खुलकर सामने आ जाना, ऐसे लोगों का बिहेवियर खुलकर सामने आ जाना, और ये मूल्यांकन बकायदा आप करोगे गाइस। फिर आप एक्सेप्ट करोगे जो हुआ, जो अच्छा हुआ। और ये चीज़ क्या थी पता है? ये एंजल नंबर काम कर रहा था आपकी लाइफ में 44 का, जो अब बदला है आपकी लाइफ में 444 में। और ये कुछ ही समय हुआ है गाइस, जिससे आपकी लाइफ की समस्याएं खत्म होगी, आपकी लाइफ की तकलीफें खत्म होगी, संघर्ष खत्म होंगे गाइस। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। कहा ना, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी गाइस, नए लोगों की एंट्री होगी, समस्याओं के समाधान क्यों नहीं मिलेंगे। यहाँ पर चाबी की एनर्जी आई है, बहुत निकट होगा गाइस। मालिक खुद आपको उस ओर ले जाएंगे जहाँ पर आपकी समस्या खत्म होती है, जहाँ पर आपका दुख खत्म होता है। और वो किस प्रकार से आपकी सफलता को लेकर, आपके भाग्य का साथ आपको देकर, यूनिवर्स का पूरी तरीके से सपोर्ट देखना। कोई मामले में जहाँ आप हारते हुए नजर आ रहे हो ना, वहाँ पर आपको जितवाया जाएगा गाइस। चाहे अब आपके सामने कितनी ही भीड़ उमड़ी हुई क्यों ना हो, सब आपके विरोध में है, आप अकेले खड़े हो। आप अकेले कहाँ हो? यहाँ पर भी देखो, मालिक कांधे पर हाथ रखे हुए। यहाँ पर भी ये कार्ड भी यही कहता है, मालिक देखो कांधे पर हाथ रखे हुए हैं कि मैं साथ में हूँ, चिंता मत करो। कितने ही विरोधी होने दो, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, और हो रहे हैं होने दो। आप मालिक पर बिलीव रखो, वो साथ में है ना, तो वो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। लास्ट में वो आपको जिता कर रहेंगे, आपकी लाइफ में बरकत ला कर देंगे। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेग्नेंट लेडी का भी बहुत दिखना हुआ होगा आपको। जस्टिस है गाइस, बड़ा जस्टिस है आपके साथ। और ये देखो, कुछ चीज़ें आपने अपनी आंखों से बिखरती हुई देखी है, और कुछ चीज़ों में रिकवरी आप अपनी आंखों से देखोगे। सबसे पहले तो खुद को लेकर है गाइस। और यहाँ पर सच कहूँ ना, आपकी ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में की कमी नहीं रहने वाली है। क्योंकि वो एहसास आप करोगे कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा हुआ ना, वो मेरे मालिक ने किया है। और अभी आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत तसल्ली देने का काम करती है, शांत करने का काम करती है। शांत हो जाओ, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। यहाँ पर भी देखो प्रेग्नेंट लेडी का नजर आना, यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी का नजर आना। आपकी निगाहें जा रही है, कुछ चीज़ों को खोज कर रही है। कुछ चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है? हो सकता है मून ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि भले एक बार तकलीफदायक होगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए सुखदायक बन जाए। अब ये एनर्जी आपको नजर आएगी 5-5 की, 4-4 की, 4-4 में बदली है अब 5-5-5-5 की एनर्जी। जो एक दुख सडन आपने देखा है, जिसने सोचने भर तक का मौका नहीं दिया है, वहीं एक सुख ऐसा देखोगे गाइस, जो और लोगों को सोचने भर तक का मौका नहीं देगी। और ये एक बिल्कुल कुछ वैसा गाइस कि बहुत गहराई से रो रहा बच्चा होता है ना, उन्हें चुप करने वाली बात गाइस। अब तो रोना ही नहीं है। मुझे कमेंट आता है, मैम रीडिंग देखते टाइम रोना आ रहा है। ये आपको हील किया जा रहा है गाइस। यूँ समझ लो, सच कह रही हूँ कि आप प्रार्थना भी कर रहे होते हो ना, या कुछ बोल कर भी नहीं, सिर्फ मालिक की तरफ देख रहे हो, या जिनको भी आप आराध्य मानते हो उनकी तरफ देखते हो ना, आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं प्रार्थना करते टाइम, मंत्र का जाप करते टाइम। क्योंकि आपके साथ जो सिचुएशन है ना, कि आप बोलकर नहीं कह पा रहे, जैसे नहीं सहन होता गाइस। जिस तरीके की स्थिति आपने सहन की है, वो नहीं सहन होने वाली है। सामने से ऐसी चीज़ों को देखना बर्दाश्त के बाहर होता है, और वो आपने देखी है। मतलब कोई इंसान आइसोलेशन में है, लेकिन फिर भी दुनिया भर की जानकारी बहुत कम लोगों से मिल गई। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं गाइस। मतलब एक बात किसी इंसान के लिए है, दुश्मनों की कमी नहीं है, या बुरा सोचने वालों की कमी नहीं है। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि 5 की एनर्जी, 55 की एनर्जी, 555 की एनर्जी, ये देखो आपकी लाइफ में क्या कमाल करेगी गाइस। ये मालिक के साथ का एहसास करवाएगी कि चलो अब लाइफ में अच्छा हो रहा है। अब आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको स्वतंत्रता मिल रही है, आपको वो सोर्सेस मिल रहे हैं जो आपको आगे लाइफ में बढ़ाने में मदद करे। रिकवरी आपके हिस्सों को लेकर होगी गाइस, उन लोगों को लेकर नहीं, या उन लोगों को वापस आपकी लाइफ में नहीं लाया जाएगा जो आपकी तकलीफ की वजह बन रहे हैं। ना जी, ये बिल्कुल सत्य है। अब आपकी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हो रही है।
जहाँ पर आपको लेकर खतरनाक तरीके की गॉसिप होगी, देखना कि आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आप इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आपके इमोशंस में इतने बैलेंस कैसे आ गए, आपके व्यवहार में इतने बैलेंस कैसे आ गए, आपके बात करने के तरीके लोग देखकर हैरान होंगे कि ये सब क्या है। यूं कह लो गाइस कि एक समय में आप बहुत चुप हो गए थे और आपने व्यवहारों को नोटिस किया है। और ये कहते हैं ना कि अब किसी इंसान की बुद्धि चलना, समझ चलना और सारे व्यवहारों को एक्सेप्ट करने के बाद में इस परिवर्तन को भी एक्सेप्ट कर लिया, इतनी हिम्मत दिखा दी। और अब बात करने के तौर तरीकों में वो बदलाव आया है जो एक बार लोग हैरान हो जाए। अब सामने वाला इंसान अगर आपसे झूठ भी बोले ना, तो आप उनको पलट कर ये नहीं कहते, इतने स्पष्टवादी या इतने भोले नहीं रहे कि आप सामने से कहो कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि आप झूठ बोल रहे हो ना। आप और ज्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। ये व्यवहार में एक स्थायित्व का ठहराव, ये मन मस्तिष्क का बैलेंस में आना होता है ना। जब किसी इंसान की यीन यांग एनर्जी बैलेंस में आनी होती है ना, तब होता है। अच्छे खासे अवेकन हो गए हो गाइस, अच्छे खासे जागरूक हो गए हो, जाग चुके हो, है ना। तो अब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं अपनी जॉय के लिए, अपनी सफलता के लिए। सरेंडर है आपका पूरी तरीके से, मालिक पर अटूट बिलीव है, क्योंकि इस परिस्थिति में आपने मालिक का साथ देखा है गाइस। और यही दिमाग में आपके बैठ गया कि किसी ने साथ दिया ना दिया, लेकिन मालिक ने साथ दिया। उन्होंने आपको हील करने में बहुत मदद करी है गाइस। और जैसा मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, इतना सुखद ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है गाइस, जो वाकई में आपकी तकलीफ को, आपके आपके दिल में जो एक एक इतना दर्द है ना, इस गहरे दर्द को ख़त्म करने में बहुत काम करेगी। आपकी जो भी समस्या है गाइस, इसके अलावा भी वो सारी समस्या आपकी ख़त्म होगी, सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी और आप अपनी लाइफ का वो बदलता हुआ रूप देखोगे। क्योंकि ये एनर्जी यही कह रहे हैं, जिस तरीके से नंबर आपको शो हो रहे हैं ना, वो आपको यही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता गाइस कि कोई एक दो नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। ये आपके दिमाग में चलता होगा, मैम किस किस नंबर के बारे में बताए, सारे नंबर एक के बाद एक नजर आते जा रहे हैं। मिरर नंबर हो गए, क्रम में नंबर हो गए, जिस भी प्रकार से नंबर होते हैं, साइन होते हैं, वो सब दिखते हैं। बटरफ्लाई दिखती है, बर्ड्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, सब कुछ हो रहा है, सपने में भी आ रहे हैं। इतना ये सब इतना फास्ट फास्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि ये चेंज की तरफ ही आपको बढ़ाएगा गाइस, आपके ध्यान को उस स्थिति से हटाने की कोशिश में है, आपको ये एहसास करवाने के लिए कि मालिक आपके साथ है। कभी कभी आप अकेले बैठे होते हो, आपको महक आती है, पास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर महक किस बात को लेकर आ रही है? ये मौजूदगी आपको मालिक की, उसको लेकर है। सरलता लाइफ में आनी ये तय है, और जो भी समस्या आपकी है गाइस, वो खत्म होनी तय है। और वो किस कदर से खत्म होती है वो देखना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, यहाँ पर भी द मून की एनर्जी का है। एस ऑफ हैंड्स, ओके, एक पैटर्न का तो अंत होना है गाइस। वाकई में यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ इस बात से है कि कुछ लोग आपसे झूठ बहुत बोलते हैं, या यूं कह लो गाइस कि धोखे बहुत देखे हैं आपने, और जो जो चीज़ें खुलकर एक एक करके सामने आती है ना, आप माफ़ करो और फिर से दोहरा कर वही चीज़ सामने आ रही है ना कहीं आपको आपको खुद में गिल्ट देता है कि चीज़ें सामने आने के बाद में मैं फिर से क्यों चांस दे देती हूँ, या फिर क्यों चांस दे देता हूँ, मौके क्यों देती हूँ मैं। तो वही चीज़ें गाइस कि वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई है जो छल करने में ज़्यादा देरी नहीं लगाते, या झूठ बोलने में आपके साथ कोई देरी नहीं लगाते। दूसरा आपके आपके साथ ये भी है कि कोई ये भी कोशिश कर रहा है कि आप अपनी हेल्प ना कर पाओ, है ना। और ये भी चीज़ आपके साथ है कि आप अंधविश्वास हर किसी पर कर लेते हो। तो ये चीज़ें गाइस कहीं न कहीं इन समस्याओं का समाधान होना, जैसा मैंने कहा ना कि धीरे-धीरे विज़डम की पोटली जो है ना, उसका उपयोग आप करने लगे हो।
मतलब यूँ कह लो कि समय जो है आपको मैच्योर कर रहा है कि आपको हर किसी पर बिलीव नहीं करना है, अंधा विश्वास नहीं करना है। बिलीव करने का नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने तर्क को, अपनी लॉजिक को काम में लेना, अपनी समझ को काम में लेना है, ठीक है। और जितना कोई आपको असहाय करने की कोशिश कर रहा है ना, उतनी ही मालिक की ब्लेसिंग आपके पास आती है, उतना ही मालिक आपको सहाय करते हैं, उतनी ही आपको ग्रोथ दिलाने की कोशिश करते हैं। किसी की नज़र आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर है गाइस। एक्सपेंशन का कार्ड आया है ना, ये अब क्लैरिटी दे रहा है इसके साथ, ये 100 पॉइंट्स का कार्ड के साथ, क्योंकि ये एक नई शुरुआत, ठीक है, और साथ में ग्रोथ की बात करता है। ये एक्सपेंशन यानी बरकत में बात करता है, यानी फिनेंशियल मैटर में सक्सेस, सफलता के बारे में, अबंडेंस के बारे में बात करता है। जो यहाँ पर भी एक कार्ड कह रहा था कि उसके बीच में कोई रोड़े डालने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि कोई रोड़े डालने की कोशिश कर रहा है आपकी सफलता के बीच में। यहाँ कहीं ना कहीं आपको यूँ कह लो कि आपके पैसों पर नज़र है, या फिर कोई पैसों के आधार पर आपको झुकाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, आपको असहाय करना चाहता है। समस्या यही बनी हुई है गाइस, ठीक है। और इससे आपको छुटकारा मिलना, इससे आपको फ्री होना, आपको निजात मिलनी, क्योंकि रिकवरी का कार्ड आया है यहाँ पर। जो यही कहता है कि आपकी तकलीफ को ख़त्म की जाएगी। ये भी कार्ड यही कहता है कि चाहे कोई कितनी मनमानी करने की कोशिश कर ले, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, है ना। उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, उनके छल सारे आपके सामने आ चुके हैं। तो आपको भी ध्यान रखना, आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसे इंसान पर दोबारा बिलीव मत करना, ठीक है। और ध्यान रखना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आपको मालिक का सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा, आपके लिए चिंता नहीं है। जितने धोखे सहन करने थे कर लिए, अब कोई धोखा या कोई टावर मोमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद में ये लो मेरे शेर, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तकलीफें ख़त्म हुई, जो कुछ भी देखना था, भोगना था, वो सामने आ चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ है। द मून का कार्ड यही कहता है, जो था एक बार दुख वाली स्थितियाँ वो सामने आ गई है, जो समस्या थी एक बार सामने आ गई है। समस्या सामने आने का मतलब क्या है? एक नई शुरुआत या कुछ मामलों में रिकवरी, और वो चीज़ हो चुकी है, यानी एक नया चैप्टर गाइस, जहाँ पर आप मालिक को धन्यवाद करो कि मालिक, जितना खोना था खो लिया, अब बरकतें हैं, अब लाइफ में आगे बढ़ना है, आप सिर्फ धन्यवाद है। और यहाँ पर भी देखो, कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। आपको शायद फील होता होगा गाइस, यहाँ पर 3-4 कार्ड ऐसे आए हैं, 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो ये शो कर रहे हैं मालिक के साथ का एहसास, कि किसी इंसान को ये लगे कि वो कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं पर जा रहे हैं, उनके कंधे पर यूँ हाथ का एहसास होना। हो सकता है आप में से किसी के साथ तो ये है, तो कंफर्म करते हुए 3 कार्ड आए हैं। दुखी मत हो गाइस, दुखी मत हो। यहाँ पर कोई अपने आप को, ये देखो कि हारा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि अकेले दिख रहे हो ना आप, आपको ऐसा लग रहा है आपके अपनों ने भी आपके साथ ऐसा किया, या अपनों को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। सारे अंधकार खत्म होंगे, ऐसे सारे कला कलेश खत्म होंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, रिकवरी, फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहा ना, उस पर पैसों पर नजर है गाइस। कोई पैसों के आधार पर आपको तोड़ना चाहता है, उनको, किसी को पता है आपकी क्रिएटिविटी या आपकी विजडम को लेकर, ठीक है ना। इसी वजह से मानसिक प्रताड़ना इस वजह से दी जा रही है, ताकि आपका ध्यान अपनी क्रिएटिविटी पर ना जाए, या आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर लो, आप हार थक कर बैठ जाओ। और यही नहीं करना है गाइस, उनके मंशा को पूरा नहीं करना है कि आप हार थक कर बैठ जाओ ना। अपने काम पर, अपने कैरियर पर फोकस करते रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको मालिक का सपोर्ट बहुत मिलेगा। ये तो पक्का है गाइस कि आप मालिक का साथ लेकर आए हो, है ना। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी लगे, लेकिन आप उसमें जीतोगे ही। यही आपकी डेस्टिनी में है। और आपके करियर में आपको कितनी सफलता मिलती है वो देखना, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस है या कोई नए काम की शुरुआत करने का मन में आता है, आपको डेफिनेटली गाइस बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। एक्चुअल में ये स्थितियाँ बनी ही इस वजह से है कि आप अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान धरो गाइस। उस बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करो जो आपको जकड़े हुए है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उनमें बंधकर थोड़े ना रहना है। ये तो वो बात हो गई कि किसी इंसान को ब्लेसिंग दी गई, लेकिन उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो कुदरत क्या करेगी? अपनी तरफ से कोशिशें करेगी कि बच्चे को कैसे वहां से हटाया जाए और उस जगह पर लाया जाए जहां पर वो अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर पाए, उस ब्लेसिंग को जी पाए।
आपकी लाइफ केवल आपके हिसाब से नहीं है गाइस, क्या पता किन किन लोगों से जुड़ी हुई है। और यही जो अपने आप में असहाय या बेबस फील करते हैं ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना किस तरीके से होता है। क्या कार्ड आए हैं समझो इसको। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। हेल्प ही नहीं है ना, कि कौन हेल्प करेगा। खुद की हेल्प करने के लिए आप हो उतने कैपेबल हो गाइस, उतनी आपको क्षमताएं हैं कि आप खुद की हेल्प खुद कर पाओ, क्योंकि मालिक का साथ है। आपको दिखेगा आपको आपने अपनी हेल्प करी है, घर तो मालिक रहे हैं ना। यहाँ पर भी आपका कदम आगे बढ़ता हुआ, यहाँ पर भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों को साकार करने की कोशिश करो गाइस, है ना। आप मालिक बिल्कुल आपके साथ है, कोई भी सिचुएशन हो फंसे हुए नहीं हो और फंसे हुए रहोगे भी नहीं। यहाँ तक पहुंचोगे आप इस स्थिति से कि कुछ भी काम करें ना सफलता नहीं मिलती। कितनी बड़ी सफलता मिलती, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आता है। ये आपका रहेगा, देखना आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है जो आपके लिए लेकर आएगा। और यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, इसके जस्ट नीचे ग्रेटिट्यूड का कार्ड और ये एक्सपेंशन का कार्ड, बरकत, है ना। आपके हस्तरेखा में होगा गाइस, देखना कि एक समय के बाद में आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और ये पैसा आप अपने दम पर बनाओगे गाइस। ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या कहता है, अपने दम पर पैसा बनाना, अपने दम पर जीवन को अच्छा करना। लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन अब जब आप समझ जाओगे ना, आप अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करोगे और ये आप कर लोगे। फेथ का कार्ड आया है, यूनिवर्स का सपोर्ट है गाइस आपको, और ये महसूस करोगे गाइस। आज से जब भी रीडिंग देखते हो ना, आप एहसास कर लेना कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है और मिलकर रहेगा, आगे भी मिलेगा गाइस, हर एक मोड पर मिलेगा। गॉसिप कब होती है कि किसी इंसान की स्थितियां जो दिखती नहीं है वो अचानक से हो जाए। आपको लेकर लोगों की गॉसिप बहुत रहेगी, आप पर नजर भी बहुत रखी जाएगी। ये तो चीज चलेगी गाइस आपके साथ, लेकिन इससे आप दुखी नहीं होगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा कि लोग बस मेरे बारे में जानने की कोशिश करें। पहले की सिचुएशन अलग थी, वहां पर ये लोग दुख की वजह बन रहे थे। हालांकि अब क्या है, अब इन्हें एक कहता ना ईर्ष्या का भाव आना कि ऐसा इनकी लाइफ में सक्सेस कैसे मिल रही है, या इन पर ऐसी बुरी स्थितियां जो है ये हावी क्यों नहीं हो रही है। आप कर क्या रहे हो आखिरकार, आप खुश कैसे रह पा रहे हो? आपके चेहरे पर ना टेंशन नजर नहीं आएगी, लोगों को चिंता नजर नहीं आएगी, वही उनकी चिंता की वजह बन जाएगी। इन्हें चिंता क्यों नहीं हो रही ऐसी परिस्थिति में भी? क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जो समस्याएं चल रही है ना, उनके बारे में लोगों को पता है, और ये समस्या हावी नहीं हो रही, इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है आप जैसे इमोशनल इंसान पर? क्योंकि मालिक आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसमें भी हो सकता है कोई ऑनलाइन काम आप स्टार्ट करो या उसके बारे में आपके विचार चल रहे हैं, एक बार ट्राई करो, है ना। कुछ ना कुछ कर जाओगे, देखना। अब जैसे कैसे हो सकता है कि कोई चैनल आप ओपन करो, हो सकता है कि कोई कुकरी का हो गया, या जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको लेकर आप ऑनलाइन काम करो, उसमें सक्सेस मिलेगा ऐसा आपको। देखो आपके लिए पैसों के सोर्स आ रहे हैं, और एक मैसेज जो यहाँ पर भी आया वो भी एक आइडिया यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो एक बार ट्राई करना गाइस, आपके जीवन बदल सकता है, सच कह रही हूँ। और जैसा मैंने कहा ना, अभी समझोगे तो ठीक, वरना कुदरत अपने तरीके से आपको उस स्थिति से बाहर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी गाइस, पर आपको तकलीफ नहीं देगी। आप तकलीफ सहे हुआ ना, उस स्थिति से जो तकलीफ दे रही है ना, उस स्थिति से आपको हटाएगी, ये तो है। पावर में लेकर आया जाएगा। ये कहा ना पावर से आपके, क्या आप इतने पावरफुल कैसे हो रहे हो, उसको लेकर गॉसिप। ये हो क्या रहा है इनकी लाइफ में? कितनी भी तकलीफ की वजह बने तब भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। कुछ रिएक्ट ही मत करना गाइस। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, ये देखो आप लोगों को हैरान करने वाले हो गाइस, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है। 9 का कार्ड आया है, कोई प्रॉब्लम भी खत्म होगी और लाइफ में आप भी आगे बढ़ोगे। आपका स्वाभिमान कभी भी गिरेगा नहीं, उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और आप खुद इंडिपेंडेंट होगे गाइस। ये चीज़ आप करोगे। द एम्प्रेस का कार्ड, पावर में आना, एक नहीं दो दो कार्ड आए हैं, पावर में आना, ये चीज़ आपके साथ है। तो हैरान तो करोगे,
क्योंकि आपसे इन चीज़ों की उम्मीद नहीं थी और आपने लोगों को मतलब एक बार पूरी तरीके से ये अपने बिहेवियर से ये बता दिया, ये देखो ऑनलाइन काम का है। मैंने कहा ना कुछ ऑनलाइन काम करोगे आप। ये एंडिंग इसी वजह से हुई, तकलीफ इसी वजह से हुई है कि कहीं ना कहीं कोई सक्सेस आपकी राह तक रही है, आपका ध्यान अपने आप भटके। हो सकता है कि इन दिनों में एक बार नोटिस करने की कोशिश करना कि आपका ध्यान किस काम की ओर जा रहा है। अगर ऑनलाइन काम के अलावा किसी और काम में जा रहा है कि आपका फोकस जा रहा है कि मुझे एक बार ये करना चाहिए, एक बार अच्छे बच्चे की तरह मालिक को आगे ला कर के, मालिक मैं इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सफलता देना। अब मेरे साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट ना हो, मेरे साथ रहना। और छोटे छोटे स्तर पर गाइस, कोई बड़ा कहता है ना रिस्क लेकर काम नहीं करना है और हर किसी पर बिलीव नहीं करना, खुद पर बिलीव करना, मालिक पर बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने बिहाफ पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन छोटे छोटे रिस्क लेकर, कोई बड़ा रिस्क लेकर नहीं। आपको काम में सफलता बहुत बड़ी देखने को मिलेगी गाइस। अभी देखो, अभी सोचो कि किस काम के बारे में आपका दिमाग कह रहा है, वो समस्या का समाधान लेकर आ रहा है आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान। क्या आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल रहा है, पैटर्न चेंज कर रहा है। लोगों ने उम्मीद नहीं की थी आपसे और उम्मीद से परे आप कुछ करने वाले हो। वर्कोहॉलिक होगे गाइस, सारी दुविधाएं आपकी खत्म होगी। ये लो गुरुदेव की कृपा, मालिक की कृपा, 10 ऑफ कप्स, ये हील किया जाना आपको, ये काम का आपका बनना, इस पैटर्न को खत्म करना, कला कलेश को खत्म करना, स्ट्रेंथ देना आपको। ये देखो 5 की एनर्जी आई ना, मैंने कहा ना इसका प्रभाव अब आपके साथ चल रहा है। और 5 मीन्स अनएक्सपेक्टेड चेंज, मेजर चेंज, बड़े परिवर्तन, यकायक होना ऐसा जो जो लाइफ को बदलने में बिल्कुल जैकपॉट की तरह या ब्रेक थ्रू की तरह काम करे। 10 ऑफ वैंड्स, 5 की एनर्जी को काउंट करें तो कितना आता है? 10 का कार्ड आया है। जो ये कहता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये कहता है कि अब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना और अब आप अपनी लाइफ में सरलता, आसानी देखो, अपने आसपास में खुशनुमा माहौल देखो गाइस। लॉयल्टी देखो, किसी तरीके की दुविधा आपको ना हो, वर्कोहॉलिक होना अपने काम में, अपने जीवन में गाइस, जहाँ पर आपको समय केवल मात्र ये लगता था ना सुबह उठे और दिन कटने का इंतजार, फिर से सुबह उठे और दिन कटने का इंतजार, ये नहीं, ये पैटर्न, ये बुरा जो दिनचर्या थी ना, इससे निजात मिलना आपको। रुचि जागृत होना गाइस, मुझे मॉर्निंग में उठकर ये काम करना, उसके लिए मुझे जल्दी उठना, अपने समय को मैनेज करना और सक्सेस भी पाना। ये सब चीज़ें आपके साथ होगी क्योंकि ये कार्ड लास्ट में आया है, 5 और 10 का कार्ड आया है। तो परिवर्तन बड़े करके लेकर आएगी। और इसके साथ में ये देखो, संकेतों को समझने की कोशिश करो। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, गुरु की कृपा मिलना, मालिक की कृपा मिलना और समस्याओं के समाधान मिलना। एक चाबी की एनर्जी आई है, साथ में ये यहाँ पर 2 चाबी की एनर्जी, 2 चाबी की एनर्जी आई है गाइस। समस्या जो भी चल रही है आपकी लाइफ में पूरी तरीके से खत्म होगी, जो आपको दुखी कर रही थी, और ये तो खत्म होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके सामने अब आएगी। ठीक है, तो अब खुश रहो और निश्चिंत होकर मालिक जो साइन दे रहे हैं ना, उनको समझने की कोशिश करो। क्या पता कब किस मामले को लेकर सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए, है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।